आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। कटिहार जिला के आजमनगर थाना क्षेत्र के जलकी पीर मजार की गठित नई कमेटी को बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 20 जनवरी 2021 को प्रभार दिलाने को लेकर जारी किया था निर्देश। गठित नई कमेटी में सैयद राहत आलम की अध्यक्षता में मजार शरीफ जलकी प्रबंध समिति को प्रभार दिलाना सुनिश्चित कराने का अनुरोध डीएम कटिहार से किया गया था। डीएम के आदेश पर 20 जनवरी 2021 को वक्फ के आदेशों को अमली जामा पहनाने व जलकी मजार की नवगठित प्रबंध समिति को सूची तैयार कर प्रभार दिलाने को लेकर बतौर दंडाधिकारी आजमनगर सीओ दयाशंकर तिवारी को नियुक्त किया गया था। प्रशासनिक आदेश पर आजमनगर थाने के विभिन्न सर्कल के चौकीदार सुबह 10 बजे जलकी पहुंचे। बाबुओं के आगमन की चौकीदारी में लगे रहे, लेकिन बाबू साहब पहुंचे ही नहीं और कमेटी सदस्यों की आंखें सीओ के आगमन के इंतजार में थक गई। बतौर नियुक्त दंडाधिकारी से सीओ दयाशंकर तिवारी के जलकी मजार नहीं पहुंचने से प्रभार आधार प्रदान कार्यक्रम हुआ ही नहीं, जो डीएम सहित वक्फ बोर्ड के आदेश की तौहीन मानी जा रही है। वहीं सीओ दयाशंकर तिवारी अपनी सफाई देते हुए भी नजर आए। और डीएम साहब के आदेश के आलोक में आजमनगर अंचल पदाधिकारी जो है वो एक लेटर निकाले दिनांक 20/1/2021 को जलकी मजार शरीफ का जो कमेटी के अध्यक्ष है राहत आलम साहब और अन्य सदस्यों को प्रभार दिलाना था। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि इसमें अंचल पदाधिकारी, मैं आपको सुना देना चाहता हूँ इस बात को, अनुमंडल पदाधिकारी को लिखे हैं अंचल पदाधिकारी इसमें वक्फ बोर्ड स्टेट संख्या 1683 मजार शरीफ जलकी प्रभार दिलाने हेतु दंडाधिकारी एवं सशस्त्र बल की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के संबंध में महाशय उपयुक्त विषयांक जिला पदाधिकारी के पत्रांक ज्ञापतांक 2165C दिनांक 2/10/2020 के आलोक में सैयद राहत आलम के अध्यक्षता में वक्फ बोर्ड स्टेट संख्या 1683 मजार शरीफ जलकी थाना आजमनगर जिला कटिहार की नवगठित प्रबंध समिति को प्रभार दिलाने हेतु आदेश प्राप्त है। नवगठित प्रबंध समिति को प्रभार दिलाने हेतु 20/1/2021 को तिथि मुकर्रर की जाती है। अतः अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि को 10 सेक्शन सशस्त्र बल, 5 सेक्शन लाठी बल, 2 सेक्शन महिला आरक्षी बल एवं 5 आंसू गैस के गोले के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए मांग की गई थी। और इस चिट्ठी के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी चीज़ को नियुक्त कर दिया। सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी प्रशासन के लोगों को अलर्ट कर दिया। कदवा से प्रशासन के लोग आए, बलिया बेलोन से आए, जहाँ जहाँ से आना था, जितनी आवश्यकता थी उतना तो आ गया। जलकी मजार का जो है प्रभार देने की बात सामने आई है सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से। अच्छा, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो नवगठित मतलब कमेटी है उसको प्रभार देने की बात आई थी और उसके लिए जो है सीओ साहब को दंडाधिकारी मतलब जो है नियुक्त किया गया है। अच्छा, आज का डेट निर्धारित है। क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए हम लोगों को। अच्छा, आज 20 तारीख जो है डीएम के ऑर्डर के अनुसार सीओ को जो है मजिस्ट्रेट बनाया गया था और आज आना था। अभी 2:30 बज रहा है। हम लोग सभी कमेटी के मेंबरान यहाँ वेट कर रहे हैं और पत्रकार भाई लोग यहाँ सब आए हुए हैं। अब तक किसी एडमिनिस्ट्रेशन का पता नहीं है, यहाँ कोई भी ऑफिसर अब तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं और अभी पहुँचने की कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है। तो हम लोग तो से आपको जानकारी मिली कि आपको अभी तक आ सकते हैं हम लोग? अभी भी वो लोग फाइनल नहीं कर पाए हैं कि क्या करेंगे। फिर आधा घंटा इसी तरह जो है कर रहे हैं। करते करते 2:30 बज गया। अभी 2:40 होने वाला है। तो वजह क्या है इसके पीछे की? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उन लोगों का क्या टेक्निकल मैटर है, क्यों नहीं आना चाहते हैं, जबकि डीएम का आदेश है स्पेशल। फिर हम लोग फिर मिले थे परसों, जो लेटर दिए डीएम को कि आप जो स्पेशली एसडीओ और सीओ को इंस्ट्रक्शन कर दीजिए ताकि ये लोग फिर अपने इसमें जो एक्टिव हो जाए। लेकिन अभी भी इन लोगों का फाइनल नहीं हुआ, जबकि ये ऑर्डर अक्टूबर महीने ही डीएम जो है इशू किए थे और आज जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का ख़त्म होने वाला है, 4 महीना होने वाला है। तो अब तक इन लोगों का कोई प्रिपरेशन अब तक नहीं हो चुका है कि प्रभार कैसे दिलाए नवगठित जो है जो वक्फ बोर्ड के जरिए जो है किया हुआ था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मीडिया को जो जानकारी मिल रही है कि राहत आलम की अध्यक्षता वाली जो नवगठित कमेटी है जिनको प्रभार दिलाना है,
तो राहत आलम के विरुद्ध किसी तरह का कोई मामला भी है क्या, जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त बताया जा रहा है? क्या है पूरा ये? एक झूठे केस में जो है 208 जो है थाना जो है आजमनगर का ये है केस नंबर में उसको फंसाया गया है, जबकि चौकीदार का बयान है कि 7 तारीख से वो लोग यहाँ डिप्यूटेड है और उन लोगों के कहने के मुताबिक कोई गाली गलौज कोई घटना नहीं हुआ है यहाँ 10 तारीख को, और ये लोग 10 तारीख का ये घटना जो है दे करके केस फाइल किया है 208 थाना आजमनगर का। तो वर्ष 2020 2020 का। तो इसकी जो है हम लोग जो है फिर पुलिस महानिदेशक को कॉपी दिए हैं और गृह सचिव को दिए हैं, आईजी को दिए हैं सारे, हाँ, रीसुपरविजन के लिए। तो उधर से जो है अब तक जो है कोई फाइनल ये नहीं हुआ है, जबकि उसमें हम लोग चौकीदार का जो बयान है एक सीडी भी सबको जो उपलब्ध कराया है। तो अब तक कोई उधर से कार्रवाई नहीं हुई है। सैयद राहत आलम है कहाँ अभी? सैयद राहत आलम तो अभी वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, अंडर ट्रीटमेंट है और वो 31 तक जो है अंडर मेडिकल सुपरविजन है। तो क्या वो अपना प्रभार किसी को दिए हैं? हाँ, सैयद राहत आलम जो है मुझे जो है ऑथोराइज किए हैं कि आज जो है जितना भी ये होगा काम होगा हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर का सारा काम हम ही लुकअप्टर करेंगे। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसमें अटैच किए हैं और हमको प्रभार भी दिए हैं अपने लेटर पैड में, और ये सारा चीज़ हम लोग जो है ऑनलाइन जो है सीओ और बड़ा बाबू को भेज दिए हैं। लेकिन इन लोगों का अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया कि हम लोगों को क्या करना है, व्हाट इज़ वी हैव टू डू, दे हैव टू डू। तो आपकी अध्यक्षता में ये बैठक हो सकती थी आज? हाँ, एकदम हो सकती थी, अगर वो आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है जो कमेटी का है मेन अथॉरिटी है। अगर वो लेटर जो है अध्यक्ष के नाम से नहीं करके अगर सेक्रेटरी के नाम से होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसमें डीएम का इंस्ट्रक्शन है कि प्रभार दिलाना है नवगठित कमेटी को। तो कमेटी तो एक आदमी से नहीं होती है, कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कोई भी किसी को भी प्रभार दिला देते। किसी भी कारण जो अध्यक्ष जो है बीमार हो ही सकते हैं और एब्सेंट हो भी सकते हैं, अगर वो अपने तरफ से कुछ जो है ऑथोराइज कर दें किसी को, मतलब कमेटी के किसी सदस्य को, किसी भी मेंबर को, तो होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या डीएम के जो आदेश हैं या जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो आदेश हैं सीईओ के स्तर पर उसकी तौहीन हुई है? हाँ, बिल्कुल जो है ये कहिए कि ये अक्टूबर महीने का ऑर्डर आज 20/1 को 4 महीना के बाद भी डिसओबे नहीं हो पा रहा है, तो ये इन लोगों की डिसओबे तो है ही, प्लस लापरवाही है कि ये गलत लोगों को सपोर्ट करके असल जो जिनके पास कोई पेपर ही नहीं है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके पास सारा पेपर है उनके फेवर में कोई काम अब तक ये लोग सोच नहीं पाया। अगर आज कमेटी गठित नहीं होती है, प्रभार प्रदान नहीं होता है, तो आगे क्या कदम होगा? हाँ, ये जो है फिर हम लोग फर्दर जो है डीएम सर को इसकी इत्तला देंगे कि आपके ऑर्डर के अनुसार आप सीओ को ऑथराइज किए थे, मजिस्ट्रेट बना के भेजे थे, लेकिन सीओ तो अब तक फील्ड पे आया नहीं, स्पॉट पे आया नहीं। पत्रकार भाई लोग यहाँ 11 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी 3 बजने वाला है, अब तक किसी की पता नहीं है। तो हम लोग इसका फिर फर्दर सूचना डीएम सर को देंगे। तो आपके आदेश का जो है डिसओबे हुआ। क्या नाम हुआ सर? SM अली असगर, सेक्रेटरी सुन्नी वक्फ बोर्ड जो दरगाह शरीफ जलकी। नहीं, वो मैं थाने से बराबर हम लोग वेयर अबाउट लेते रहे, जो भी हमारे वहाँ कर्मी थे उनसे, कि राहत साहब आए हैं कि नहीं आए हैं। 4 बजे शाम तक प्रयास किया जाते रहा, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से भी बात की जाती रही कि आप उनको हाजिर कराइए तो वहाँ पर प्रभार दे दिया जाएगा, लेकिन संभवतः गिरफ्तारी की वजह से वो नहीं आ रहे होंगे। उनके द्वारा इनकार कर दिया गया कि नहीं, मैं स्थल पर नहीं आऊँगा। तो जो नई कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं चूँकि प्रभार दिलाना था अध्यक्ष को ही, नवगठित कमेटी के जो प्रभारी होते हैं तो अध्यक्ष ही थे ना,
तो प्रभार अध्यक्ष को ही दिया जाना था, इसीलिए कल नहीं दिलाया जा सका। और फिर अगली जो भी तिथि निर्धारित होगी उस तिथि को फिर ये काम कराया जाएगा। आरोप है आप पर, नई जो कमेटी थी, आरोप है कि आप विशेष प्रभाव में वहाँ नहीं पहुँचे, इसके पीछे की क्या? नहीं तो आरोप, कोई थिंक है इसमें? नहीं, आरोप लगाने के लिए तो कोई किसी तरह का आरोप लगा सकता है किसी के ऊपर, और मेरा उसमें क्या मंशा हो सकती है? मेरी कोई मंशा नहीं हो सकती है। तो किसी मजार को लेकर मेरी क्या मंशा होगी? प्रशासनिक स्तर पर जब ये जानकारी थी कि जिस अध्यक्ष को प्रभार दिलाना था वो अभियुक्त हैं, फरार हैं, तो फिर चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति वहाँ क्यों की गई? 10 बजे से लगे थे वहाँ। नहीं, इसकी जानकारी कल अचानक मुझे हुई। थानाध्यक्ष ने भी कहा कि पहले से ये मामला संज्ञान में नहीं था, तो कल मेरे थाना में पहुंचने के बाद उन्होंने ये मामला उजागर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने डीएसपी साहब को भी लिख करके दिया हुआ है, डीएसपी साहब ने भी एसडीओ साहब को लिख करके दिया हुआ था, और चिट्ठी उन्होंने दिखलाया वहाँ पर।